गुड मॉर्निंग आपके स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड के बारे में बताऊंगा। जो अम्ल में कई सारे गुण होते हैं जिससे हम अम्ल को किस तरह पहचानें। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं छोटे क्लास में कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसको हम अम्ल कहते हैं, और थोड़ा बड़े लेवल पढ़ते हैं तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो भी अम्ल होता है ना। फिर और पढ़ते हैं क्या कि अगर उसको जलीय विलयन में अगर घोल दिया जाए तो वो H+ आयन दे तो उसको अम्ल कहते हैं। या फिर ये भी पढ़ते हैं कि अगर जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं ना। तो आइए हम जानते हैं अम्ल के बारे में डिटेल में। और कई सारे चीज दिया है जो अम्ल से रिलेटेड है, जितने सारे हैं सभी अम्लों से ही रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटमस पेपर। तो अगर कोई अम्ल होगा तो अम्ल में यानी अम्लीय घोल में अगर लिटमस पेपर डाला जाए तो क्या हो जाता है, अगर नीला होगा तो नीला से क्या हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं लाल लिटमस पेपर होगा तो लाल का लाल ही रहेगा तो भी वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये अम्ल की पहचान है ना, नीला से लाल हो जाए तो वो क्या हो गया, अम्ल हो गया। लेकिन वो भी जलीय विलयन में होना चाहिए, यानी उसमें कुछ जल की मात्रा जरूर होना चाहिए, तभी वो अम्ल का लिटमस पेपर जो है काम करेगा। फिर पीएच मान क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो पीएच मान जो है क्या होती है, 7 से कम, हमेशा 7 से कम को ही हम अम्लीय कहते हैं। जैसे जल का वर्षा का पीएच मान 6.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब बैटरी का अम्ल होता है उसका 1.0 होता है। तो ये सब क्या है, ये 7 से कम होते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो हमेशा अम्ल कहलाता है। स्वाद, अब स्वाद में क्या हमने बताया भी कि वो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, जो भी चीज स्वाद में खट्टे होते हैं उसको ही हम अम्ल कहते हैं। वैसे फल मीठे होते हैं लेकिन फलों का भी स्वाद हल्का फुल्का खट्टा होता है, जो कि साइट्रिक एसिड की वजह से यानी साइट्रिक अम्ल की वजह से क्या होता है, वो खट्टा होता है ना। तो फल भी खट्टे होते हैं तो फल जो साइट्रिक अम्ल की वजह से। चींटी का डंक के बारे में, चींटी के डंक में जो है मेथनोइक एसिड पाया जाता है। क्या बात है, मेथनोइक एसिड। तो आयन क्या होता है, तो आयन जो हमेशा जो अम्ल होता है, अम्लीय विलयन जो होता है वो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल जो है जिसमें अम्ल का प्रभाव कम पड़ता है ना। जैसे दुर्बल अम्ल में क्या आता है, एथेनॉइक अम्ल होगा या मेथेनॉइक अम्ल होगा। मेथेनॉइक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH होता है, ठीक है। और एथेनॉइक अम्ल का क्या आता है, CH3COOH होता है। ये है दुर्बल अम्ल, है ना। क्या होता है, दुर्बल, ये कम ये प्रभावशाली होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल जो ज्यादा प्रभावशाली हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसे HCl, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। HNO3 को हम बोलते हैं क्या, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और एक होता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं ना। और ये अगर HCl यानी एक HCl और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड को अगर मिला दे तो वो होता है एक्वा रेजिया क्या होता है, जो ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसको अम्लराज हिंदी में बोलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कि किसी सोने को अगर अम्लराज में मिला जाए तो सोने की मात्रा कम हो जाती है, क्वांटिटी उसका कम हो जाता है ना। तो ये बहुत ही खतरनाक मिल जाता है अम्लराज, जो कि 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड से मिलकर अम्लराज बनता है। इसको इंग्लिश में एक्वा रेजिया बोलते हैं। तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल मतलब पानी अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो, पानी अधिक और अम्ल कम हो, यानी अम्ल की मात्रा अम्ल कम हो। अगर अम्ल की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा अधिक हो तो उसको हम तनु अम्ल बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे शरबत बनाते हैं तो कभी थोड़ा नींबू हल्का सा छोड़ते हैं तो कम खट्टा होता है, ज्यादा छोड़ दो ज्यादा खट्टा हो, तो कम खट्टा है तो समझो तनु हो गया, ज्यादा खट्टा हो गया तो वो सांद्र हो गया, है ना। अब सांद्र में क्या होता है कि पानी कम हो, पानी क्या हो, कम हो, अम्ल ज्यादा हो। अम्ल यानी ज्यादा खट्टा है तो समझो सांद्र अम्ल है, कम खट्टा है तो अम्ल क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, या अधिक हो, ठीक है। इसी तरह प्याज, अब प्याज जो है अगर प्याज में अगर हम अम्ल मिला दें, यानी अम्ल में प्याज और प्याज में अम्ल मिला दे तो उसका स्वाद जो है वही रहता है, बदलाव नहीं बदलता है, नहीं बदलता है।
यानी प्याज में अगर अम्ल छोड़ दिया जाए तो उसका जो है प्याज में कोई प्रभाव, लेकिन अगर क्षार में अगर मिला दीजिए उसको तो वो स्वादहीन हो जाता है। क्या होता है? स्वादहीन। लेकिन प्याज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिनाफ्थलीन जो होता है ये गुलाबी रंग का होता है, तो ये जो है रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? रंगहीन। अगर हम अम्ल में अगर फिनाफ्थलीन मिला देंगे तो वो रंगहीन, कोई रंग ही उसका नहीं बचेगा, गुलाबी रंग बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है। हल्दी में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर क्षार में अगर हल्दी में क्षार अगर मिला दिया तो थोड़ा भूरे रंग, लाल भूरे टाइप का हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका जो है अम्ल के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दिया है। धन्यवाद।